आप सभी जेपीएससी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत जोहार। हम लोग एक लंबे समय के बाद आपस में मिल रहे हैं। अभी मिलने का समय अनुकूल है क्योंकि आगामी जेपीएससी परीक्षा बहुत जल्द ही संभावित है। उम्मीद करते हैं कि यह सरकार आचार संहिता लगने के पहले नई वैकेंसी देकर जाएगी। ऐसी स्थिति में वैसे सभी बच्चे जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं या वैसे एस्पिरेंट्स अभ्यर्थी जिन्हों पिछले जेपीएससी पीटी परीक्षा में किसी वजह से सफल नहीं हो पाए, उन सभी के लिए या जो फिर मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग संस्थान में एक नया बैच आरंभ करने जा रहे हैं 9 जुलाई से। और ये बैच हम लोग का इंटीग्रेटेड बैच होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ इसमें हम लोग पीटी के लिए भी तैयारी करवाएंगे और मेंस के लिए भी करवाएंगे। और आगामी जो जेपीएससी परीक्षा होगी उसके पहले पीटी और मेंस दोनों की ठोस तैयारी एक सही रणनीति के साथ आपकी करवाई जाएगी। इसी प्लान और स्ट्रेटजी के साथ हम लोग नए बैच को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कोर्स तकरीबन 9 से 10 महीने का होगा, इंटीग्रेटेड होगा। मतलब इसमें पीटी परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का ध्यान रखा जाएगा और प्रयास होगा कि जो सिलेबस है उसका थॉरो स्टडी हो। वैसे भी संस्थान में हम लोग कंप्लीट सिलेबस का स्टडी करवाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं और बहुत एलेबरेटिव और डिटेल जाकर पढ़ाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि पीटी परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, इसमें हमारे संस्थान के अनेकों विद्यार्थी भारी संख्या में अंतिम रूप से चयनित होते हैं और यह सिलसिला आज 32 साल से चला आ रहा है, कोई आज का सिलसिला नहीं है। और इस मेंस परीक्षा में अभी जो मेंस एग्जाम हुआ है, कंडक्ट हुआ है, उसमें भी हमारे संस्थान के या हमसे जुड़े हुए छात्रों ने अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें से अधिकांश बच्चे हमारे सफल होंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो अगर किसी वजह से आपका पीटी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर मुख्य परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो सकता है या हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ हम लोगों को फिर इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो होगा हमारा, उसमें हम लोग थॉरो स्टडी करवाएंगे, पूरे सिलेबस का लेक्चर्स देंगे। जो क्लास लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो मेन पॉइंट्स है, जो क्रक्स है किसी भी टॉपिक का, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम लोग का अपडेटेड डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल हमारे संस्थान का है, जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से हमारा मौलिक है, मतलब मौलिक कहने का मतलब जिसको हम लोगों ने खुद तैयार किया है, एकदम ओरिजिनल, वो स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जरूर हमारे इस कोचिंग के स्कीम में शामिल होंगे। फी भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि बिल्कुल रिजनेबल रखा जाए और हमारा संस्थान हमेशा प्रयास कर रहा है कि वैसे बच्चे जो किसी वजह से मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, उनके मेरिट को फिर से, उनका जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसका ग्राइंडिंग किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको पॉलिशिंग किया जाए और उनको निखार करके और उनको अंतिम रूप से चयनित होने में सहायता प्रदान की जाए। तो इसी संदेश के साथ, बाकी आप जानते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस क्या होता है। पीटी में 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 बिल्कुल कंप्लीटली झारखंड का है। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस वगैरह। मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, बड़ा डिसाइसिव होते हैं, बड़ा वाइटल होते हैं। एक पेपर होता है पॉलिटी, गुड गवर्नेंस का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एक पेपर होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ये क्लब्ड है, एक ही साथ दोनों है। एक पेपर होता है विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स का, और वो इकोनॉमिक्स मेनली इंडियन कंटेक्स्ट में होता है, अप्लाइड इकोनॉमिक, मतलब वो सिर्फ पूछा जाएगा भारतीय संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और एक पेपर होता है जनरल साइंस का, जिसमें 5 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, लाइफ साइंस होता है, एनवायरनमेंट होता है, एग्रीकल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड होता है
और एक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो हम लोग आगे फिर बात करेंगे और समय समय पर मैं कोशिश करूंगा कि फिर से ये जो हमारा यूट्यूब पर जो आता है लेक्चर से इसको एक कंटिन्यूटी में हम लोग इसको प्रस्तुत कर सकें। कभी कभी बहुत ज़्यादा समय का अभाव हो जाता है, इसलिए आपको रेगुलर वीडियोज़ प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपको रेगुलर वीडियोज़ दिया जाए, रेगुलर इन्फॉर्मेशंस दिया जाए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रदान किया जाए ताकि आप एक डायरेक्शन में और एक स्ट्रेटजी के साथ इस परीक्षा में सफल हो सके, तैयारी कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू। जोहार।